हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यस एचसीएफ, जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। तो बड़े आराम से समझिएगा, आज हम कंसेप्ट भी कवर करेंगे, कैसे एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो भी करेंगे, और एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड भी करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो चलिए सबसे पहले काम क्या सीखने वाला है, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है पहले यह समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, मैं सीधे शब्दों में बताऊं, 8 के फैक्टर वो होंगे जिनके टेबल में 8 आता है, या कहें कि जिस वैल्यू के साथ 8 को डिवाइड किया जा सकता है, कट जाता है। तो 8 किस किस के टेबल में आता है, चलिए नोट करते हैं। 8 1 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 8 2 के टेबल में आता है, 8 4 के टेबल में आता है, 8 8 के टेबल में आता है, राइट। तो 8 इन 4 टेबल्स में आएगा, यानी कि ये चारों क्या हैं, 8 के फैक्टर्स हैं, राइट। अब फैक्टर समझ आया, फैक्टर क्या होता है। अब बात आती है कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन किसी दो चीजों के बीच में होता है। तो मैं 8 के अलावा एक वैल्यू और ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया 12, दूसरी वैल्यू क्या ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। फिर देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12 1 के टेबल में आएगा, 12 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 4, इसके बाद 6 और 6 के बाद 12 इन सब टेबल्स में आता है, राइट। तो ये सारे क्या हो गए, 12 के फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स लिखना तो हमें आ गया, 8 के फैक्टर्स क्या हैं, 12 के फैक्टर्स क्या हैं। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, चलिए ये लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स, देखिए 1 दोनों में आ रहा है, तो 1 कॉमन फैक्टर है। 2, तो 2 भी कॉमन फैक्टर है। इसके बाद आता है 4, तो 4 कॉमन फैक्टर है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 और 4। इसके अलावा देखो कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, जो इसके कॉमन फैक्टर्स हैं उसका हाईएस्ट देखो कौन सा है। 1 2 और 4 में से हाईएस्ट कौन सा है, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट ये है जी, वो फैक्टर जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो, राइट। और अगर मैं इसी 8 और 12 की बात करूं, 8 एंड 12, हमने देखा कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आता है। अब मैं इसका एक दूसरे तरीके से इसको कैसे बोल सकता हूं, एक ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो 8 और 12 दोनों को डिवाइड करे। अब दोनों को 1 भी डिवाइड करता है, दोनों को 2 भी डिवाइड करता है, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है जी, 4 ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, राइट। कंसेप्ट क्लियर है। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करना है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए पहले कि 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इसी को ही करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, हालांकि आपने किया हुआ है, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी कवर किया था। इस तरह से 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। इस तरह से अगर ना बनानी आए तो हम आइडिया लगा सकते हैं, 8 को प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करके लिखना, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमने लिख दिया है। दूसरा नंबर है 12। अब 12 को स्प्लिट कैसे करोगे वो भी करके देख लेते हैं। 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are, यानी कि मैं इसे स्प्लिट करके लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी हमने। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम कैसे एचसीएफ लिख सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने, कॉमन वैल्यू सर्च करनी है। यहां पर ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक 2 देखा, इसके बदले में एक 2 यहां भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखो कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो
एक 2 लिख लिया, जो कॉमन है वो वैल्यू लिखनी है, बस ये याद रखना है। मैंने देखा नेक्स्ट 2 है, इस 2 के साथ अच्छा एक 2 और कॉमन आ रहा है, चलिए एक 2 और लिख दिया। इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो बस 2 × 2 4 ही क्या होगा जी, HCF होगा। ये मेथड है HCF निकालने का। अभी मान लीजिए 3 नंबर्स हो, क्या हो, 3 नंबर्स हो, हम 3 नंबर्स वाला भी एक क्वेश्चन करते हैं HCF निकालने के लिए। ये 8 और 12 लिया है ना, हम एक काम करते हैं 8, 12 एंड 20, एक तीसरा नंबर इसी में जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं तब HCF कैसे निकालना है। 8 के प्राइम फैक्टर्स अभी आपने लिखने सीखे, 2 × 2 × 2। 12 के लिए 2 × 2 × 3, और 20 के लिए 2 × 2 × 5। 2 × 2 4, 4 × 5 20। तो ये हमारे पास है। यहां से HCF कैसे लिखोगे, यहां से HCF वही कॉमन निकाल। अब तीनों में देखना पड़ेगा क्या कॉमन है। ये देखो, एक तो 2 इनके बदले में आ गया क्योंकि 2 सब में आ रहा है, एक 2 और सब में मिल गया मेरे को, तो कोई बात नहीं, एक 2 और लिख लेते हैं। लेकिन यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 5 है, अब तो कुछ कॉमन नहीं बचा मेरे पास, तो 2 × 2 HCF अभी भी क्या रहेगा जी, 4 ही रहेगा। HCF अभी भी 4 है, कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन फैक्टर तो वही है। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसा हमने आज स्टार्टिंग में किया था। पहले आपने फैक्टर्स लिखे थे, उसमें हाईएस्ट देखा था कौन सा फैक्टर है कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 ही आएगा। अब मान लीजिए यहां तो चलो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, कोई एक केस ऐसा करते हैं जिसमें कॉमन ही नहीं कुछ आता। जैसे मान लीजिए आपको आ गया कि 7 और 13 का HCF निकालो, 7 और 13 का HCF निकालो। अब 7 और 13 का HCF निकालने के लिए ये देखिए, 7 को मैं 1 × 7 ही लिख सकता हूं, और तो कुछ नहीं लिख सकता। 13 को 1 × 13 लिख सकते हैं। अब इनमें HCF क्या होगा, देखिए जी, इसमें HCF होगा सिर्फ ये वाला 1, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनके फैक्टर्स में कॉमन कुछ ना हो, तो 1 तो सब में कॉमन है ही क्योंकि 1 के टेबल में सारे आते हैं, तब हम क्या लिखेंगे, HCF इज 1। तो ये कंसेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन वाला आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करके HCF लिखना होता है। चलिए अब एक काम करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हम डिवीजन मेथड से करते हैं, क्योंकि HCF मैंने आपसे कहा था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करेंगे, डिवीजन मेथड से भी करेंगे। तो चलिए डिवीजन मेथड स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यही आपके पास नंबर है 8 और 12। 8 और 12 को डिवीजन मेथड के साथ कैसे इसका HCF निकालना है, देखिए पहले क्या करना है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है वो देख लो। बड़ी वैल्यू है 12, ठीक है, बड़ी वैल्यू 12 ली। अब 12 यहां पर 8 बाहर, नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हो, 8 × 1 = 8, रिमाइंडर क्या आ गया, 4। पहला स्टेप तो देखो बिल्कुल सिंपल है, रिमाइंडर 4 आ गया। अब जब रिमाइंडर 4 आ गया है, इसका बाद अगला स्टेप ध्यान रखना है, जो पीछे वाला मेरा डिवाइजर था ना, अब उसको डिविडेंड बना लेना है, उठा के 8 कहां रख देना है, सेंटर में। फिर देखो 4 के टेबल में 8 आता है, 4 × 2 = 8, रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक चलते जाना है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, वहां का ये वैल्यू क्या होगी, HCF होगी, यानी कि लास्ट स्टेप का डिवाइजर क्या होगा जी, HCF होगा। देखिए सेम आ रहा है। अब मान लीजिए ये 2 डिजिट्स का था, एक और चलो एग्जांपल करते हैं 2 डिजिट की, 2 नंबर्स की। एक 6 मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं 23। एक 6, दूसरा 23। चलिए इसका HCF निकालना है। हमें देख के नजर आ रहा है कुछ कॉमन नहीं है, HCF 1 होना चाहिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो कर सकते हैं, लेकिन इसको डिवीजन मेथड से ट्राई कर लेते हैं। अब डिवीजन मेथड से ट्राई करेंगे, 23 आप अंदर रखिए, 6 बाहर रखिए, 6 × 3 = 18, 5 रिमाइंडर आया मेरे पास। अब 5 रिमाइंडर आने का मतलब है 6 बीच में आएगा, 5 × 1 = 5, रिमाइंडर आपके पास आ गया 1। रिमाइंडर 0 तो नहीं आया ना, तो रुकना नहीं है, तो क्या करना है, ये 5 उठा के अब यहां ले जाओ, 1 × 5 = 5। अब आ गया रिमाइंडर 0, तो अब HCF लिख सकते हो। HCF कितना आया लास्ट स्टेप में,
HCF इज 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने करने हैं। चलिए अभी हम 3 नंबर लेते हैं, क्योंकि 3 नंबर अगर हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे यूज करना है HCF निकालने का, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी कवर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर्स हैं, एक नंबर ले लेते हैं 6, 10, 18। ये 3 नंबर ले लिए हमने और हमें इसका HCF निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हो, जो कॉमन होगा उनके प्रोडक्ट कर लेना। डिवीजन मेथड से क्या करना है, जैसे ये 3 नंबर है ना, तो पहले कोई 2 नंबर उठा लो। इकट्ठी तीनों की डिवीजन तो कर नहीं सकते आप, कोई 2 नंबर उठा लो। मान लो मैंने 6 और 10 उठा लिया और इनका HCF निकाल लेते हैं। 6 1 जार 6, 4 रिमाइंडर आ गया, ये 6 उठा के यहां पर 4 1 जार 4, 2 रिमाइंडर, ये 4 यहां रखा, 2 2 जार 4, 0। तो यानी कि 6 और 10 इनका HCF क्या आ गया, 2। जब 3 नंबर आए तो करना क्या है, कोई 2 वैल्यू उठा के पहले उनका HCF निकाल लो। निकाल लिया। अब इनका HCF क्या आया, इन दोनों का 2 आया। जो इन 2 नंबर का HCF आएगा ना, उसका और जो तीसरा नंबर बच गया, फिर उनको डिवाइड करना है। क्या करना है, इसके बाद ये 18 और ये HCF, समझिए ध्यान से, 2 वैल्यूज उठा लो, उनका HCF निकाल लो, उसके बाद तीसरी वैल्यू जो बच गई थी उसको सेंटर में रखना है और इनके HCF को बाहर रखना है। अब इनका HCF ही निकालना है, सेम मेथड जो अभी सीखा है। 2 9 जार 18, ये तो पहले स्टेप में ही हो गया। रिमाइंडर 0, तो बस फिर HCF टोटल कितना आया, HCF ऑफ 6, 10 एंड 18, इट इज इक्वल टू 2। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। अब तो आज हमने कंसेप्ट पढ़ा कि HCF क्या होता है। HCF पढ़ने के साथ साथ हमने क्या पढ़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसे निकालते कैसे हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज किया कि इसे कैसे निकालते हैं। और आई होप आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ आया होगा, तीनों कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।